हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पॉलिटी के अंदर जो हमारा भारतीय संविधान है उसका पहला भाग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो आज इस हमारे टॉपिक की ये 10वीं क्लास है और लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हमारा एक टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है? उस पर बाद में बात करेंगे। तो अब तक हमारी 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तक की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं रोज की तरह रिवाइज करती हूँ, फिर हम आज की अपनी क्लास पर आएंगे। सबसे पहले हमने ये जाना कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, इसके भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो कौन से अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4 तक आते हैं। और इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है? संघ और इसके क्षेत्र के बारे में बताया है। किसके? जो हमारा भारत देश है, इसके संघ और क्षेत्र के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो हमारा भारत देश है वो क्या है? एक राज्यों का संघ है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या जाना था? उसके बाद हमने जाना था कि जो हमारी संसद है, भारतीय संसद, पार्लियामेंट को क्या क्या पावर्स हैं राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में। फिर उसके बाद हमने क्या जाना था कि जो बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश, उसके साथ भारत का और बांग्लादेश दोनों देशों के भूमि का कुछ आदान प्रदान हुआ था। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत हुआ था, या फिर कौन सा उसमें संशोधन हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये सब हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको हम यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनका उद्भव जो हुआ था भारत के अंदर आज़ादी के बाद, वो किस रूप में हुआ, किस प्रकार से हुआ, हमने वो भी जाना। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो देसी रियासतें थीं उनका एकीकरण किस रूप में हुआ, किस प्रकार से किया गया भारत सरकार द्वारा। फिर उसके बाद हमने जाना था कि जेवीपी समिति और धर आयोग ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। इसके बारे में कि किस किस बातों का अंतर्गत इसके अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद हमने जाना था कि फजल अली आयोग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि जब 1956 के बाद क्या हुआ था कि हमारा जो नए राज्य बने थे हमारे देश के अंदर, और संघ शासित क्षेत्र भी बने थे, या फिर केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं, वो भी बने थे। तो वो कौन कौन से और कब कब बने थे, सब हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। फिर लास्ट में हमने उसमें पढ़ा था कि जो राज्य थे उनका जो क्या हुआ था, उनका नाम में परिवर्तन हुआ था, किस प्रकार से हुआ, कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ, या फिर कौन से अधिनियम के तहत हुआ, वो हमने सब जान लिया था। फिर उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी भारतीय संसद है उसमें उसके द्वारा जो संविधान है के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो जो कानून बनाए गए हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हम 11 जो हमारे क्या है अधिनियम है, उ- वो हम कंप्लीट कर चुके थे, वो हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में जो हमने पढ़ लिया था कल, उससे आगे का पढ़ेंगे। चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। तो आज हम कौन सा अधिनियम पढ़ेंगे? 12वां अधिनियम। अब तक हम 11 कंप्लीट कर चुके थे। तो 12वां अधिनियम में क्या बताया गया है कि जो 12वां जो अधिनियम है वो किसके अंतर्गत है, कौन सा अधिनियम है? वो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में जानते हैं। पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर एक अलग राज्य हरियाणा 17वां राज्य अस्तित्व में आया। इसी अधिनियम द्वारा चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया। तो ये कौन से अधिनियम द्वारा था? ये जो था ये था अधिनियम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला अधिनियम, 13वां अधिनियम। उसमें क्या था? वो था बिहार एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 1968, जो सीमा परिवर्तन से रिलेटेड था। तो उसमें क्या था उसके बारे में जानते हैं। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फेरबदल किया गया था। इसमें क्या किया गया था? जो बिहार राज्य है और जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उनकी जो सीमाएं हैं उनमें कुछ फेरबदल किया गया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे 14वां आता है। 14वां अधिनियम क्या था? आंध्र प्रदेश एवं मैसूर अधिनियम 1968। इसमें क्या हुआ था? इसमें भूभाग का स्थानांतरण हुआ था। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या है? इसमें बताया गया मैसूर राज्य के कुछ भाग आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिए गए। जो मैसूर राज्य था उसका जो कुछ भाग किसको दे दिया गया? आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 15वां अधिनियम, उसमें क्या, कौन सा अधिनियम है? 15वां मद्रास राज्य अधिनियम 1969। इसमें क्या हुआ था? इसमें नाम का परिवर्तन हुआ, नाम में परिवर्तन हुआ। तो मद्रास राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तमिलनाडु कर दिया गया। किसके तहत? जो 15वां जो अधिनियम आया था जिसका नाम क्या है? मद्रास राज्य अधिनियम 1969। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है असम पुनर्गठन अधिनियम 1969। ये भी कब हुआ था? ये भी 1969 के नाम से ही जाना जाता है, असम पुनर्गठन अधिनियम। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य मेघालय की स्थापना की गई, मतलब कि उपराज्य। इसके तहत क्या किया गया? जो असम पुनर्गठन अधिनियम आया था 1969 का, 1969 का, एक उपराज्य हम कह सकते हैं, मेघालय की क्या की गई? स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970। इसके प्रावधान क्या थे? हिमाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर राज्य 18वां राज्य बनाया गया। क्या किया गया? जो हिमाचल प्रदेश था वो पहले क्या था? संघीय क्षेत्र की श्रेणी में आता था, तो उसको अब 18वां राज्य बना दिया गया इस अधिनियम के तहत, 1970 के जो अधिनियम आया था उसके तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971। मतलब कि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र था उसका पुनर्गठन हुआ कब? 1971 का जो अधिनियम आया था उसके तहत। अब इसमें प्रावधान क्या थे उनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है दो संघीय क्षेत्रों मणिपुर एवं त्रिपुरा के राज्य को क्या किया गया? राज्य बनाया गया, जो कि मणिपुर 19वां राज्य बना और त्रिपुरा 20वां राज्य बना। मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा, जो कि 21वां राज्य, प्रदान किया गया। मतलब 19वां राज्य मणिपुर बन गया इस अधिनियम के तहत, 20वां राज्य त्रिपुरा बन गया और 21वां राज्य मेघालय बन गया, जो कि पहले एक उपराज्य था। जो कि मेघालय क्या था? अभी हम पढ़ के आए थे, पहले एक उपराज्य था असम राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र बनाए गए। इसी के अलावा क्या किया गया? जो असम राज्य था उसके अंतर्गत जो कौन से दो वो थे? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको संघीय क्षेत्र बनाया गया, इनको संघीय क्षेत्र की श्रेणी में लाया गया इस अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या है? आगे है मैसूर राज्य अधिनियम 1973। मतलब कि नाम में परिवर्तन हुआ। इसमें प्रावधान क्या है? मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित कर कर्नाटक कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? जो मैसूर राज्य था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे बताया गया है फिर अधिनियम कौन सा है? मैसूर राज्य अधिनियम 1973, वही है ये। इसमें भी नाम परिवर्तन के बारे में ही बताया गया है। इसमें क्या है? इसमें क्या इसका प्रावधान है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप द्वीप समूह संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप कर दिया गया। इसी ये जो मैसूर राज्य अधिनियम आया था 1973, इसी के तहत लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप द्वीप समूह संघीय जो क्षेत्र थे इनका नाम परिवर्तन कर तीनों को एक ही, मतलब संघीय क्षेत्र किसकी श्रेणी में आ गई है? लक्षद्वीप कर दिया गया। मतलब कि लक्षद्वीप की श्रेणी में आ गए, इनका नाम परिवर्तन कर संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है, आगे जो अधिनियम आया है वो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम जो था सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979। तो इसमें क्या बताया गया है कि हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन किया गया। जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो राज्य है उनमें उनकी क्या की गई? उनकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। अब इस अधिनियम के क्या प्रावधान थे? मिजोरम को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर राज्य
का दर्जा दिया गया। मतलब कि मिजोरम अब क्या है, अब 1986 का जो मिजोरम राज्य अधिनियम आया उसके तहत मिजोरम को अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जो कि कौन सा राज्य बन गया, 23वां राज्य बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986। अब इसमें क्या प्रावधान है, इसका प्रावधान है कि संघीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को राज्य 24वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब जो ये अधिनियम आया था 1986 का, इसके तहत क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा प्रदेश है, जो राज्य है, उसको भी 24वां राज्य बना दिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पहले इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे है गोवा दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 1987। तो इसमें क्या प्रावधान है, नया राज्य गोवा जो कि 25वां राज्य बन गया संघीय क्षेत्र गोवा दमन एवं दीव से निकलकर। मतलब पहले ही संघीय क्षेत्र थे गोवा दमन एवं दीव, अब इससे क्या हुआ कि गोवा को निकालकर एक नया राज्य जो कि 25वां राज्य बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे आता है हमारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान थे कि मध्य प्रदेश राज्य के भूभाग से निकालकर छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य 26वां राज्य बनाया गया। मतलब कि मध्य प्रदेश से एक भूभाग निकाल लिया गया, जिसके तहत क्या हुआ, एक नया राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। क्या किया गया, नया राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य था ये, 26वें नंबर का, 26th स्टेट था ये। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे आता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके तहत क्या हुआ था, इस क्या क्या प्रावधान है, उत्तर प्रदेश राज्य के भूभाग से निकलकर उत्तरांचल नामक नया राज्य 27वां राज्य बनाया गया। अब इस क्या हुआ था सन 2000 में कि उत्तर प्रदेश से क्या हुआ, एक भूभाग को निकाल दिया गया, जिसके तहत एक नए राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसको क्या क्या नाम दिया गया, उत्तरांचल नाम दिया गया। ठीक है, जो कि कौन सा राज्य था, भारत का 27वां राज्य था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। अब ये इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, बिहार राज्य से अलग कर एक नया राज्य झारखंड 28वां राज्य की स्थापना हुई। अब 2000 में मतलब जो अधिनियम था 2000, इसमें 3 नए राज्य बने थे। ठीक है, कौन से बने थे, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकलकर बना, उत्तराखंड यूपी से उत्तर प्रदेश से निकलकर बना, और साथ ही साथ झारखंड किससे निकलकर बना, बिहार से निकलकर बना। ठीक है, झारखंड जो था 28वां राज्य था। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे है उत्तरांचल अधिनियम 2006। अब इसमें क्या हुआ, जो उत्तरांचल अधिनियम आया था 2006 के अंतर्गत जो आया था, इसमें नाम में परिवर्तन किया गया। उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। इस अधिनियम में क्या हुआ, जो उत्तरांचल राज्य था उसका नाम बदलकर क्या उत्तराखंड कर दिया गया, जो कि जिसको हम अब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, ये 2006 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे आता है पौंडीचेरी अधिनियम 2006। अब पौंडीचेरी, इसमें भी नाम में परिवर्तन हुआ था। इसमें जो संघीय क्षेत्र पौंडीचेरी है उसका नाम परिवर्तित कर पुडुचेरी कर दिया गया। ठीक है, अब हम इसको पौंडीचेरी को पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011। अब 2011 में क्या हुआ, जो उड़ीसा जो था जो राज्य, उसके नाम में परिवर्तन किया गया। उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तित कर ओडिशा किया गया। तो अब हम उड़ीसा को ओडिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था, ये 2011 के अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, इसके क्या प्रावधान है, तेलंगाना राज्य जो 29वां राज्य बना का गठन आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्र को उससे अलग करके किया गया। अब आंध्र प्रदेश जो राज्य था उससे उसका कुछ क्षेत्र अलग कर दिया गया, जिसके तहत एक नया राज्य 29वां राज्य कौन सा बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया, आगे जो लास्ट है हमारा, ये जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके तहत क्या हुआ था, पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। संघीय क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघीय क्षेत्र लद्दाख। अब जो जम्मू और एवं कश्मीर जो क्या था, जो राज्य था, उनको अब किसकी श्रेणी में लाद दिया गया, जम्मू और जम्मू कश्मीर अलग करके, और उसमें से लद्दाख
को अलग करके क्या कर दिया गया, संघ क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, जो कि अब संघ क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या थे, ये थे 32 अधिनियम। जो कोई सा भी एग्जाम हो, कोई छोटे से छोटा हो, कितने भी बड़े से बड़ा हो, स्टेट लेवल का, पीसीएस लेवल का भी अगर आपका एग्जाम है, तो अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का पर्पज़ ही ये है कि कोई भी छोटी से छोटी बात छूटे ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम क्या जानते हैं, जानने वाले हैं आगे आगे हम जानेंगे कि जो संघ एवं इसके क्षेत्र हैं उसके संबंधित जो अनुच्छेद हैं, तो हम अपने माइंड में रखने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए उनके बारे में जानते हैं। क्योंकि जो संघ और इसके जो क्षेत्र संबंधित जो भाग 1 है संविधान का, वो आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। तो आर्टिकल 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 2A में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, ये पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 1 क्या बताता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, संघ के क्षेत्र का नाम, जो संघ है इनके जो क्षेत्र हैं इनका नाम के बारे में हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 1 बताता है, आर्टिकल 1 बताता है हमको। फिर आर्टिकल 2 क्या बताता है, आर्टिकल, तो इसकी विषय वस्तु क्या है, नए राज्यों का नामकरण या फिर नामांकन अथवा स्थापना। जो अनुच्छेद 2 है, आर्टिकल 2 है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके अंतर्गत क्या आता है कि नए राज्यों का नामांकन या फिर स्थापना करना। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, ये आर्टिकल 2 के अंदर आता है। चलिए, अब आर्टिकल 2A के अंदर क्या आता है, अनुच्छेद 2A के अंदर सिक्किम संघ के साथ संबद्ध निरस्त, मतलब कि जो सिक्किम जो राज्य है उसके साथ जो संघ के साथ जो संबद्ध थे उनका क्या, वो निरस्त हो गए हैं, जो कि अब क्या हो गए हैं, जो कि अब निरस्त हो गए हैं, उनके बारे में है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आते हैं अनुच्छेद संख्या 3। तो इसकी अनुच्छेद 3 किसके बारे में बताता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। तो ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है हमको, या किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4। तो इसकी विषय वस्तु क्या है, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। तो ये किसके तहत आता है, ये आर्टिकल 4 के तहत आता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है उनके अंतर्गत जो बनाए गए कानून हैं या फिर पहली और चौथी जो अनुसूची है एवं उनका एवं जो पूरक है, तो उनके जो संशोधित मामले आते हैं, वो जो मामले आते हैं अनुवर्तित मामले, तो उन संशोधित किया जा सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 4 के तहत। ठीक है, तो ये था आपका संविधान का भाग 1, जो कि आज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में जो हमारा संविधान का जो भाग 1 है जिसका नाम है संघ एवं इसका क्षेत्र, तो ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो कल का हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है गाइज, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो हमारा टॉपिक है संघ एवं इसका क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको नोट्स बनाने में भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी है, या ओवरऑल पूरा जो ये टॉपिक है आपको कैसा लगा है, मैंने समझाया है जिस तरीके से समझाया, आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ जैसा भी जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से डीप में क्या कर सकें, जीएस पढ़ सकें। ठीक है गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।